हेलो, हाय एवरीवन। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का टाइप है, ठीक है। और ये एक मीडियम रिस्क टाइप का फंड है जिसमें मॉडरेट रिस्क जो ले सकते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। बेसिकली इसमें फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। या तो वो अपना जो भी 100% अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल सकता है, या फिर वो मिड कैप में डाल सकता है, या फिर वो स्मॉल कैप्स में डाल सकता है, ठीक है। अम, थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा स्कोप है तो वहाँ पे डाल सकते हैं 100% अमाउंट, या फिर वो मिड कैप में, या फिर वो 100% लार्ज कैप में। इस बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज और उनके अनुभव के अकॉर्डिंगली, या फिर जो भी उनका डिसीजन है उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए, मोर देन लाइक 3 इयर्स के बाद अगर कोई भी रिटर्न आप चेक करेंगे कैटेगरी ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, ठीक है। तो 3 इयर्स में उसने 18% का रिटर्न दिया है, ठीक है, CAGR एनुअल। 5 इयर्स में 17% और लाइक 10 इयर्स में 16%, तो एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है, ठीक है। तो ओके, तो हमने क्या किया है, कुछ हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड का, ओके। ओके, तो हमने क्या किया, जो लास्ट 8 इयर्स का डेटा है, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 8 इयर्स का जो रिटर्न है उसका डेटा पुल किया है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि कौन से फंड है जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग, मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि मतलब बेस्ट फंड कौन सा है, कौन सा फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिटर्न और रैंकिंग चेंज होते रहती है, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है। तो आई बेसिकली हमें क्या वैसा फंड चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, 3 इयर्स में भी, 5 इयर्स में भी, 8 इयर्स में भी, ठीक है। अगर कोई फंड अगर 15% अगर कंटिन्यूस एवरी ईयर दे रहा है, दैट इज सफिशियंट, राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि हर एवरी ईयर लाइक हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा टॉप फंड है और उसमें जाके हमने इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा गुड, ये सही आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इसमें चेक करोगे तो क्या होता है, एवरी ईयर लाइक कोई सपोज किसी क्वांट का फंड अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक है। पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर या कभी इसका कुछ परफॉर्मेंस डाउन डिग्रेड होता है तो इसकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली। या एक या दो स्टॉक्स जो भी क्वांट में है उसने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो डाउन जा सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें कि यहाँ पे कोई स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड है जिसने अगर लो परफॉर्म किया है, तो वो कोई स्टॉक्स अगर उसका अच्छा उस जो भी फंड मैनेजर ने अगर सपोज ये DSV फ्लैक्सी का फंड है, ठीक है, इसने 18% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर उस टाइम पे फंड मैनेजर ने अगर कोई स्टॉक चूज़ किया है और DSP के फ्लैक्सी कैप में ऐड किया है, और अगर वो स्टॉक अच्छा चल रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स लाइक जो रिटर्न है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग और लाइक रिटर्न वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे हमने क्या किया, सिंपल सा एक फ़िल्टर लगाया है यहाँ पे, ठीक है। जो डेटा है, डेटा काफ़ी था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने कि लाइक 3 इयर्स में भी कुछ रिटर्न नहीं है, 5 इयर्स में भी, 8 इयर्स भी नहीं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, वैसे फंड जिनका कुछ रिटर्न ही नहीं है, ठीक है, पहले तो उसको हटाते हैं, ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल लगभग इतने फंड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे ग्रीन से जो भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि 8 ईयर, तो जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट मी, yeah, let me just like freeze it in the pan so it will easy for me. Second. ओके, इट्स नॉट वर्किंग एनीवे। तो अभी क्या है कि हम लोग सिंपल सा यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या किया है यहाँ पे, एक 8 इयर्स के लिए, 5 इयर्स और 3 इयर्स के लिए लगाया है कि हमें वैसे फंड का रिटर्न चाहिए जिसने अपने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया, ठीक है, कैटेगरी से ज़्यादा जनरेट किया, ठीक है। तो ये जितने भी फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं
उनकी जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है, ठीक है। तो निफ्टी 500 में 500 ने 8 ईयर्स में अराउंड लाइक 16% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में अराउंड लाइक 17% का, और 3 ईयर्स में 18% का, ठीक है। तो हमें वो फंड चाहिए जिसने इस रिटर्न को भी आउट परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आउट परफॉर्म नहीं किया है तो आप हम जो भी एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिव, ये सारे जो भी फंड्स लिस्टेड हैं ये एक्टिव फंड्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सपेंस जो फंड हाउसेस हैं वो हमें चार्जेस चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर कोई फंड अगर बीट नहीं कर रहा है बेंचमार्क को तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं एक्टिव फंड के लिए, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इससे बेटर है कि हम निफ्टी 500 का कोई भी एक इंडेक्स फंड है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल लाइक 16% रिटर्न अगर हमें मिल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि एक्टिव फंड फंड है इन्वेस्ट करने का कि अल्फा जनरेट होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर इसका 16% है या 1% है तो आउट परफॉर्म करना चाहिए बाकी एक्टिव फंड्स को, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये 16% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये कैटेगरी का एवरेज है, ठीक है। तो ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी कैटेगरी में जो भी रिटर्न्स आए हैं उसका एवरेज यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि ये ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे इसमें आ रहा है, ठीक है, कलर्स में आ रहा है ग्रीन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको फिल्टर करते हैं, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास अब इतने सारे फंड्स आ गए हैं, ठीक है, जिसने कि बेसिकली निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ दो फंड हैं जिसने आउट परफॉर्म नहीं किया है अपने बेंचमार्क को, तो चाहे तो इन दोनों फंड को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ओके, कि सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा फंड सही है या, ठीक है। तो हम सिंपल सा अभी हमारे पास जो टोटल 30+ फंड में से थे उसमें से टोटल हमारे पास 10 या 11 आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम यहाँ पे तो अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात आती है, ठीक है, कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्वांट को देखेंगे तो यहाँ पे 30, 33, 29, 24, ठीक है, एक कंसिस्टेंट फर्म है और फंड है जो कि हर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स में इसने बेंचमार्क को भी बीट किया है, कैटेगरी को भी बीट किया है, और अपने जो भी रैंकिंग को मेंटेन किया है और हाई रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में। पराग पारिक भी एक अच्छा फंड है, सिमिलरली 23% आउट परफॉर्म कर रहा है इसको, ठीक है, कंसिस्टेंट फंड। तो ये सारे जितने भी फंड्स हैं ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप अकॉर्डिंगली इस पे डिसीजन ले सकते हैं कि एक तो क्लियर क्राइटेरिया है कि इनमें से ही एक फंड चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जिसका एक्सपेंस रेशियो लो है उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्वांट और पारिक का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो है, ठीक है, ये चूज कर सकते हैं, रिटर्न भी अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी लो है, ठीक है। HDFC का भी एक्सपेंस रेशियो लो है, ठीक है, ये भी एक अच्छा फंड है, ठीक है। तो ये है, या तो ये मैट्रिक्स भी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, ठीक है। एयूएम थोड़ा क्वांट का कम है बट लेकिन क्योंकि इसने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है तो हम लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जेएम के साथ है कि इसका काफ़ी एयूएम लो है, ठीक है, बट इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो इस पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ओके। तो ये बेसिकली है कि क्राइटेरिया की हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप अलग अलग जो भी अल्फ़ा बीटा वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनमें से कोई एक फंड को चूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ओके। ओके, अभी हमने क्या किया है, एक और डेटा हम लोगों ने एनालाइज किया है यहाँ पे, ठीक है, कि जितने भी फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे फंड्स को हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम अगर 1000 रुपीज़ पर मंथ का SIP करते हैं, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, ओके। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या वैल्यू आती है, ठीक है, क्या रिटर्न जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने जब डेटा पुल किया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आई थिंक अराउंड लाइक अगर यहाँ पे देखें तो क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, यहाँ पे
और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आके देखें तो हमने सिंपल सा यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाया, ठीक है, कि हमें वो वैल्यू चाहिए जो जिसने कि निफ्टी 500 के बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया, ठीक है। अगर सिमिलरली किसी ने निफ्टी 500 में भी एसआईपी की होती तो उसने भी 16% का 16.18% का रिटर्न जनरेट किया, ठीक है, जो कि अच्छा रिटर्न है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर आगे जाकर के कौन सा फंड परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपल सा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कितना फंड है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 फंड है, ठीक है। तो 16 में से अगर हम 10 इयर्स की एसआईपी रन करते तो ओनली 8 फंड ऐसे हैं जिसने कि निफ्टी के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। ओनली 50% फंड है, ठीक है, जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। एंड तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना परसेंट का आरओआई अगर अगर कलेक्ट कर अगर करना है तो वो भी देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे आरओआई का। तो सिंपल सा फॉर्मूला ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ये वैल्यू माइनस दिस इन्वेस्टमेंट माइनस दिस, ओके, दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो सिंपल सा है, आरओआई यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा खासा आरओआई निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कि अगर क्वांट ने 257% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। तो 1,20,000 इट बिकम्स लाइक 4,29,000, ठीक है। तो ये है बेसिकली एनालिसिस, ओके। ओके ओके, चलते हैं हम क्विकली रोलिंग रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं कि जो भी टॉप 5 फंड्स थे, ठीक है, जो हमने डेटा पुल किया है वहाँ से, ठीक है। हम लोग उसका रोलिंग रिटर्न चेक करेंगे कि अगर हमने क्वांट, परक पारिक, एचएसबीसी, एचडीएफसी और जेएम, ठीक है, ये 5 फंड मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस मैं शो कर रहा हूँ कि क्या होता है अगर 5 इयर्स का हम रोलिंग। तो हमने क्या किया, 2014 से एक रोलिंग रिटर्न कंपैरिजन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 इयर्स का, अगर हम लोग किसी भी एक फंड में अगर 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड हैं 2014 मई 2014 में, हाँ 14 से लेकर के अगर एसआईपी की होती है और हम लोगों ने कंटिन्यू किया होता, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मई 2014 से लेकर के 2019 में जो हमारा आउटकम रिटर्न बनता, क्वांट ने 17%, एचडीएफसी ने 15%, एचएसबीसी ने 14%, जेएम ने 17%, पराग पारिक 16%, और जो लास्ट में फ्लैक्सी कैप का जो कैटेगरी है उसने 11.65% का रिटर्न दिया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, फॉल चेक करते हैं, ठीक है। क्वांट 0.17% से फॉल हुआ है टोटल, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं गया था। एचडीएफसी का नेगेटिव में है, एचएसबीसी नेगेटिव में है, जेएम में टू आई थिंक अराउंड लाइक 2.7% का ही रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। पराग पारिक ने 4% का, इवन कोविड के फॉल के टाइम में भी। और जहाँ की फ्लेक्सी कैप का अगर कैटेगरी का ओवरऑल देखें तो वो -3.21% था, ठीक है। तो अगर डाउन साइड का अगर देखें हम लोग प्रोटेक्शन, तो अगर देख सकते हैं कि इवन एंटायर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड डाउन था -3.21%, बट अगर आप देखें तो जेएम, पराग पारिक और क्वांट यही पॉजिटिव में थे, ठीक है। और उनमें से भी पराग पारिक ने अच्छा 4.13 का रिटर्न दिया, ठीक है, डाउन साइड में भी। तो ये भी बोल सकते हैं कि पराग पारिक इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा फंड है, ठीक है। और क्वांट भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर डाउन साइड के हिसाब से देखें तो, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग सिंपल सा फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे 2019 टू 2024, ठीक है। यहाँ पे बीच में भी रिटर्न चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए क्वांट का 25% है, पराग 24% ऐसा, ठीक है, ओके। तो फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे 2019 टू जैन 2024 चलते हैं। क्वांट ने 28% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी ने 19% का, एचएसबीसी ने 17% का, जेएम ने 22% का,
पराग पारिक 23%। और कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी का जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसने अराउंड 15% का ही रिटर्न दिया है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई कि रोलिंग रिटर्न का क्या करना है। सिमिलरली आप 10 ईयर्स का भी देख सकते हैं रोलिंग रिटर्न कि क्या होता है 10 ईयर्स में, ठीक है। तो लेट्स क्विकली चेक चेक इट आउट कि 10 ईयर्स में क्या होता है, ठीक है। कि अगर आप देखोगे 10 ईयर्स में क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्वांट ने सारे फंड को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो नंबर क्वांट अगर 10 ईयर्स का देखोगे, अगर जैन, सिंपल सा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड में, ठीक है, जैन 2014 टू जैन टू सॉरी जैन यहाँ पे 2024 तक, ठीक है। ये 10 ईयर्स में देखें तो ये पूरा का पूरा आउट परफॉर्म ही कर रहा है, ठीक है, कहीं ये से, ठीक है। 23%, पराग पारी 20%, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये भी एक ये है। तो जनरली 3 एंड 5 और 10 चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। और तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और हम लोग एनालिसिस करते हैं कि परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्वांट का जो भी है हम चेक करते हैं कि क्वांट में अगर किसी ने फ्लेक्सी का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग क्वांट फ्लेक्सी और एनी फंड हियर, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस आई हैव टेकन, मैंने सिंपल एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वांट का एक फंड लिया है, ठीक है, क्वांट फ्लेक्सी कैप का, और जस्ट मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होता है अगर आप कंपेयर करते हो उसको, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, 1000 की एसआईपी डाली है यहाँ पे 2014 से 2024 के लिए, ठीक है, अराउंड 10 ईयर्स के लिए मंथली एसआईपी है, ठीक है। अगर आप ये स्कीम से कंपेयर करो, ठीक है, तो ये स्कीम 24% का रिटर्न दिया है, जहाँ की निफ्टी ने 14% का, गोल्ड ने 10.8% का, और पीपीएफ ने 7.48% का रिटर्न दिया है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, ओके। अम, तो यहाँ पे है, अगर अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीरियड चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होता है, ठीक है, जो भी आपका उस ईयर का रिटर्न था, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 2015 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको जैन से चेंज करता हूँ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो इनके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट वहाँ से 2014 से ही था, तो हम 2014 से लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी जो भी 5 एंड अगर यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे और अराउंड 10 ईयर्स में, ठीक है, तो क्वांट ने थ्री लाख जो भी हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1000 पर मंथ का एसआईपी, तो वो कन्वर्जन होके 3,82,000 हो गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर निफ्टी जो इंडेक्स है उस पर डाला होता तो 2,44,000 के अराउंड कुछ होता वो वैल्यू, ठीक है। तो सेम चीज़ आप ये रेफरेंस आप गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे पीपीएफ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इन द लॉन्गर टर्म लाइक जो इक्विटी में है एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप बट लाइक द ओनली कंडीशन इज लाइक यू शुड आप एटलीस्ट लाइक मोर देन 8 ईयर्स और 10 एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ओके। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ को दिखाया गया है कि रिटर्न समरी क्या हो रहा है, ठीक है। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो ये क्वांट का रिटर्न है, ये ब्लू ग्राफ जो है बेसिकली निफ्टी 500 का रिटर्न है, और ये वाला इक्विटी का जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी है उसका रिटर्न है 17%, निफ्टी 500 17%, और क्वांट ने 29% का रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल इंडेक्स ने 70, एक्चुअल जो इंडेक्स है निफ्टी 17% जनरेट किया है और क्वांट ने 29% का, ठीक है। गोल्ड ने 14% का और पीपीएफ ने 7.31% का, ओके। तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो 3 ईयर्स 5 ईयर्स और इस पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत अगर यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है, बट लॉन्गर टर्म में अगर देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये है, और यहाँ पे रोलिंग रिटर्न हमने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी चेक कर लिया है, ठीक है, कि वैल्यू क्या है उसके बारे में, ठीक है।
एक सिंपल से एक एनालिसिस यहाँ पे भी है कि अगर इस फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया होता, अगर तो आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको डबल होने में 3 या 7 मंथ लगे हैं। अगर सेम अमाउंट आपने एफडी में इन्वेस्ट किए होते तो उसको 11 ईयर्स लगे होते। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 8 ईयर्स लगे होते। निफ्टी में अगर इंडेक्स में किया होता 5 ईयर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि एक ये फंड है, ठीक है। सेम सेम एनालिसिस हम लोग एक और फंड के साथ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अ, यहाँ पे भी सिमिलरली देखते हैं, यहाँ पे 2014 से स्टार्ट करते हैं सेम चीज़, और इसको देखते हैं कि एनालिसिस में क्या होता है। ओके, कम्युलेटिव रिटर्न चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओके, हाँ, इस फंड का क्या था कि जो ये फंड है, ठीक है, इस फंड का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने एक चीज़ दिखाई थी कि अगर हम इवन लाइक वर्स फंड में भी किसी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये टॉरस जो होता है ये बेसिकली वर्स फंड है, ठीक है, टोटल 10 ईयर्स के इसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी इवन अगर आप किसी वर्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपका जो इवन निफ्टी का इंडेक्स तो अच्छा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे फंड जो हैं एज कंपेयर टू निफ्टी और इनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्स्ट है, ठीक है। बट जस्ट हम लोग एक चेक करते हैं कि अगर हम किसी वर्स्ट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये 12% का CAGR जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है, इस पे। तो निफ्टी जो भी 11% का दिया, निफ्टी ने इतना दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इवन लाइक दिस फंड 10 ईयर्स अगर इन्वेस्टेड हो तो ये फंड जो था, ठीक है, जो कि वर्स्ट है अपनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, उसने 11% का रिटर्न जनरेट किया, ठीक है, यहाँ पे। ओके, बट अगर अगर आप बाकी का कंपेरिजन देखोगे गोल्ड और पीपीएफ से, तो उससे तो बेटर ही है, ठीक है। निफ्टी जो इंडेक्स है उससे उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, कंपैरेटिवली। उसको बेंचमार्क को जो इस फंड का जो टॉरस जो फंड है, ठीक है, इसका बेंचमार्क है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 500 जो है इसका बेंचमार्क है। तो इस बेंचमार्क फंड जो यहाँ पे है, इस फंड के स्कीम ने 11% जनरेट किया है, बेंचमार्क ने 14.68% का, ठीक है, ये 10 ईयर्स के ड्यूरेशन में। तो ऑफकोर्स लाइक इसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, बट लेकिन स्टिल इवन कि ये वर्स्ट फंड है, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी ये गोल्ड और पीपीएफ से बेटर या अच्छा ही रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, आप कि अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये जो एक्चुअली पीरियड है जो बाउंस हुआ है, ये कि आफ्टर कोविड का टाइम है, ठीक है, यहाँ पे फॉल हुआ है या जो भी इसके ये हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये फंड देख रहे हो कि ऑलमोस्ट लाइक गोल्ड और इसके पैरेलली चल रहा है, ठीक है, इसके, ठीक है। अगर पीपीएफ से कंपेयर करते हैं तो ऑफकोर्स पीपीएफ 7.1% का रिटर्न दे रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें इन शॉर्ट टर्म में इस फंड ने कभी कभी पीपीएफ से भी कम रिटर्न दिया, ठीक है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो ये फंड इसको बीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, 10,000 की SIP यहाँ पे इसको 1,000 कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसको 1,000 की SIP है। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे 2014 टू 2016 में ये पैरेलल ही चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल आया है इसका, ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पे, और फिर से ये फंड पीपीएफ के पैरेलल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने आउट परफॉर्म किया है एट द एंड। तो ठीक है ना। तो इवन लाइक ये फंड जो है यहाँ पे ये पीपीएफ ने 1,75,000 दिया है, इसने 2 लाख लाइक 7,000 दिया है, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है, 1,000 मंथली SIP है। तो उस केस में ठीक है। आ, चलते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एसेट क्लास कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होता है, ठीक है। एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सेम एग्जांपल मैंने लिया है टॉरस का ही, ठीक है, जो वर्स्ट फंड है, ठीक है। सपोज किसी ने इस वर्स्ट फंड में भी जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, उस पर अगर हम 10 ईयर्स में जो परफॉर्म नहीं किया उस पर अगर हम लोग
उस फंड में अगर 1 लाख रुपीज़ डाल देते हैं, 10 ईयर के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उस जो भी इन्वेस्ट 1 लाख की वैल्यू है वो 3 लाख है, ठीक है। अगर आपने सेम अमाउंट जो है कैटेगरी में आपको लगी अंडर परफॉर्मिंग फंड है, तो इसकी वैल्यू जो भी है इंडेक्स से तो कम ही होगी, ठीक है। तो इंडेक्स ने 4,65,000 इसको कन्वर्जन किया, फिक्स डिपॉजिट में अगर होता तो वो डबल ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है, अराउंड। और ये डबल ही हुआ है, और गोल्ड में भी ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है, ठीक है। तो इन्हें लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफडी और गोल्ड का रिटर्न लाइक 6.8 6.45 के आसपास ही चल रहा है, लेस देन 7% ही है, ठीक है। ओके, 7% और 8%, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने 10% का दिया और यहाँ पे दिया, ठीक है। अगर एक अच्छा फंड को कंपेयर करें यहाँ पे, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग का जो अच्छा है, ठीक है, तो पराग पारिक को कन्वर्ट यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि पराग पारिक में अगर ये सेम चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो क्या होता। 1 लाख अगर किस 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्टेड होते 2013 में, ठीक है, यहाँ पे, और 10 ईयर्स के लिए हमने अगर होल्ड किया होता, तो पराग पारिक में आपको 20% का एनुअल रिटर्न मिलता, इसमें 14% का यहाँ पे। So the idea is like you should invest it in longer time frame for any of the equity if you're holding like any of the equity में अगर कोई भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका मिनिमम हॉरिजन तो 5 ईयर्स होना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप 5 7 या फिर 10 या 10+ ईयर्स के लिए एटलीस्ट लाइक 5 to 10 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप होल्ड कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा यूनिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसको हायर एनएवी पे सेल कर सकते हैं, और एक जो वेल्थ कंपाउंडिंग होती है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एनालिसिस था पूरा, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, ठीक है। तो जो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंगली आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा फंड आपके लिए सही है, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फर्स्ट थिंग की फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है, आप ऊपर देख लीजिए आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हैं और आपका टाइम हॉरिजन 7 ईयर्स, एटलीस्ट 7 ईयर्स है, ठीक है, मिनिमम, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इस फंड को रख सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो चेक करें और खुद से डिसीजन लें कि कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद से एनालिसिस करें, ठीक है। और प्लीज़ या और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है ये तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।